मौलाना शुएब अहमद साहब कासमी एक नेक आलिम थे, ज़ी इस्तेदाद थे, मुतहर्रिक थे और अपने अज़्म के बड़े बुलंद थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल फलाह ऐसा मदरसा है जिसका कोई सफ़ीर नहीं है। मुमरा के बाहर दारुल फलाह की रसीदें नहीं जाती हैं। मौलाना के एक ऐलान पर मुमरा के लोग मोहब्बत से ला करके इतना चंदा देते थे कि मौलाना इतना बड़ा मदरसा बना लिए और दीनी काम के लिए, मस्जिदों के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मौलाना ने ले लिया। ये सब मुमरा वालों की मोहब्बत थी। मुमरा शहर की एक दीनी शख्सियत, कौम मिलत की खिदमत करने वाली शख्सियत और दारुल फलाह मस्जिद और मदरसा के बानी, नादिल फलाह के बानी, उनकी खिदमत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन उनका इस तरह दुनिया से चले जाना काफ़ी बड़ा नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके ख्याल हैं? देखिए, मौलाना शुएब अहमद साहब कासमी एक नेक आलिम थे, ज़ी इस्तेदाद थे, मुतहर्रिक थे और अपने अज़्म के बड़े बुलंद थे। वो तकरीबन 1983 में मुमरा आए और मुमरा की दारुल फलाह की मस्जिद में आपने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऐसे नाजुक वक्त में वो इमामत कर रहे थे जब मुक्तदी बहुत कम रहते थे। मौलाना को इंतज़ार करना पड़ता था कि लोग आएँ तो जमात बना ली जाए। लेकिन अल्लाह ने मौलाना को सलाहियत दी थी, ऐसा तक़वा दिया था, ऐसा इल्म दिया था कि थोड़े दिनों के अंदर मौलाना ने लोगों को समझा करके अपने बयानों से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से लोगों को ऐसा गर्विदा बनाया कि थोड़े ही दिनों के अंदर मस्जिद पूरी भरने लगी। और फिर थोड़ा वक्त गुजरा कि लोग ये सोचने लगे काश मौलाना शुएब साहब के पीछे जुमा हम पढ़ें, उनका बयान सुने। और मुमरा व अतराफ़ के यहाँ तक कि भिवंडी वगैरह से लोग आते थे, मौलाना का बयान सुनते थे। और जुमा में इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद भर जाती थी और लोग आते नहीं थे उसमें। तो मौलाना ने खिदमत किया, इस हिसाब से लोग मौलाना को इज़्ज़त देते थे क्योंकि वो नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी इज़्ज़त और अपनी मेहनत और अपनी इल्म की वजह से बहुत बड़ा काम किया मुमरा के अंदर। उन्होंने दारुल फलाह मदरसे की बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे में तकरीबन 500 बच्चे पढ़ने लगे और मिशकात शरीफ तक तालीम होने लगी। दारुल उलूम देवबंद जो बच्चे यहाँ से जाते थे जलालैन पढ़ के, मिशकात पढ़ के, उनका अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में दाखिला हो जाता था और बड़े खुश होते थे। और मौलाना का प्रोग्राम ये था कि इस साल से दारुल फलाह के अंदर बुखारी शरीफ का भी दर्स हो, यानी आलमियत का पूरा कोर्स दारुल फलाह के अंदर किया जाए। और मौलाना ने ऐलान भी कर दिया था, अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले मौलाना ने मिशकात शरीफ के इख्तिताम पर ऐलान किया था कि अब यहाँ अगले साल से बुखारी की भी तालीम होगी। वो दौर भी हमने देखा है कि दारुल उलूम के सफ़ीर भी यहाँ आते थे कि कुछ इमदाद की ज़रूरत हो। रमज़ान महीने में हमने देखा है दारुल उलूम के सफ़ीर दूसरे बड़े अदारों के सफ़ीर हैं जो यहाँ पर आकर दर्स भी देते थे और इमदाद भी लेते थे। इस तरह 3 दशकों तक उन्होंने खिदमत की और एक इतना बड़ा अदारा खड़ा कर दिया यहाँ पर। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है उनके बाद में, किसको ये जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी? नहीं, यहाँ तो निज़ामुद्दीन की तो कोई सफ़ीर नहीं होते हैं चंदे वाले। दारुल उलूम देवबंद के सफ़रा आते हैं, उनको बुलाया जाता है और लोग उनकी इयानत करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल फलाह ऐसा मदरसा है जिसका कोई सफ़ीर नहीं है। मुमरा के बाहर दारुल फलाह की रसीदें नहीं जाती हैं। मौलाना के एक ऐलान पर मुमरा के लोग मोहब्बत से ला करके इतना चंदा देते थे कि मौलाना इतना बड़ा मदरसा बना लिए और दीनी काम के लिए, मस्जिदों के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मौलाना ने ले लिया। ये सब मुमरा वालों की मोहब्बत थी। और आपने देखा होगा कि कल आज जनाजे के अंदर लोग जोक दर जोक आते रहे और उनका सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये मौलाना की मोहब्बत थी जो लोगों के दिलों में थी, इसकी वजह से अल्लाह ने मौलाना को नवाजा था। आगे किसको जिम्मेदारी दी जाएगी अब उनके बाद? अभी मदरसा की बाज़ाब्ता एक कमेटी है, उनके ट्रस्टियान हैं। अब वो बैठ के मशवरा करेंगे और जो जिम्मेदारी जिसको देंगे तो इंशाअल्लाह वो काम होगा।
क्योंकि मौलाना शोएब साहब का नेमुल बदल मिलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अपने दीन का काम वो हर किसी से भी लेता है और लेता रहेगा, और कोई ना कोई नेमुल बदल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे। सर, अक्सर मौलाना शोएब साहब के बयानात में हमने सुना है कि उनका मकसद था, उनका एक ख्वाब था कि शहर में एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जिसमें एक वक्त के अंदर 50 से 60 हज़ार लोग नमाज अदा कर सके। उसके लिए वो ज़मीन भी देख रहे थे, उसके लिए कई सालों से वो मेहनत कर रहे थे। उस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मौलाना शोएब साहब तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुंब्रा के अंदर मकातिब में ऐसा नाम पैदा कर दिया और ऐसा काम कर दिया कि लोग दूर दूर से मौलाना के निसाब को ले जाते हैं और अपने मकतब के अंदर मौलाना के निसाब को पढ़ाया जाता है। मौलाना ने बाज़ाब्ता छोटे बच्चों के लिए एक दीनी निसाब बनाया है। वो निसाब तकरीबन मदरसे की, दारुल फलाह मदरसे की शाख है जो 400 है पूरे महाराष्ट्र में। 400 शाखों के अंदर वो निसाब चलता है, और अक्सर व बेशतर मुंब्रा के अंदर भी मौलाना का निसाब चलता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे नमाज, रोज़ा, अपनी दीनी ज़रूरियात को बखूबी जान लेते हैं। ये एक कारनामा मौलाना का था। फिर मौलाना ने असरी तालीम के अंदर अन्नादुल फलाह की बुनियाद रखी। 12 साल के अंदर इतना अच्छा निज़ाम मौलाना ने दीन के साथ दुनियावी तालीम को फिरोया कि 12 साल के अंदर तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार बच्चे अन्नादुल फलाह में पढ़ने लगे, और उनका लिबास भी इस्लामी और उनकी तालीम भी असरी होने के साथ साथ इस्लामी रहती है। और फिर मौलाना का जो एक इरादा था कि एक बड़ी मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह अन्नादुल फलाह के कैंप्स के अंदर मौलाना ने मस्जिद के लिए जगह मुतय्यन कर दी है। अभी 4-6 दिन पहले मौलाना गए थे और सारी चीज़ें उन्होंने मुतय्यन किया है। तो वो बड़ी सी बड़ी मस्जिद वहाँ उनके ट्रस्टियान इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाएंगे, जो मौलाना का ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा होगा। कहाँ पर ये ज़मीन है? ये अन्नादुल फलाह जो है वो शिमला पार्क के पीछे एम वैली के बाजू में है, और मदरसे की बाज़ाब्ता रजिस्टर ज़मीन है जो काफ़ी बड़ी ज़मीन है। उसी कैंपस के अंदर मस्जिद बनेगी, बड़ा मदरसा बनेगा और स्कूल बनेगा। यानी मुंब्रा के बच्चों के लिए बड़ी सहूलत होगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना शोएब साहब के ज़रिए से करने वाले थे, और इंशाअल्लाह वो होके रहेगा।